वज़ीर आज़म ने कोरोना सूरत हाल पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक SOPs पर गौर होगा। वज़ीर आज़म आज कैश इमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज भी करेंगे। SOPs के तहत ट्रेनें खोलने या ना खोलने का हतमी फैसला मुतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान ने ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की मुखालफत की थी। रमजान का आखिरी हफ्ता, पंजाब में आज से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और बड़े मॉल्स खुल गए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट्स भी खुल जाएंगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। औकात कार में 1 घंटे की तौसी कर दी गई। तमाम ताजरों की एक आवाज है, जेलें भर देंगे लेकिन हम रात गए तक मार्केटें खोलेंगे। चांद रात तक तमाम मार्केटें बिला नागा जो मार्केट जिस वक्त तक चाहे कारोबार कर सकती है। सिंध हुकूमत और ताजरों के मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद की धमकी, कहा जेलें भर देंगे लेकिन आज से रात देर तक कारोबार करेंगे। शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएंगे। कमिश्नर कराची की खिलाफ वर्जी पर दुकान सील और जुर्माने की तंबी। सईद गनी ने भी सख्त एक्शन की वार्निंग दे दी। हुकूमत के फैसले अपनी जगह मौजूद हैं। जो इसको वायलेट करेगा, हमारे पास ये इख्तियार है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इख्तियार है कि हर खिलाफवर्जी करने वाले के खिलाफ हम काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में नया बेंच तश्कील। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल। जस्टिस मजहर आलम खान और जस्टिस काजी अमीन बदस्तूर बेंच का हिस्सा रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं शाहज़ेब अहमद। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सवाल। देखते रहिए समा। गुजार रहे उनका और फिर जो हमारे मिडिल क्लास है सबका हमने ख्याल रखना है। और दोनों पहियों को हमने दोनों जंग जो हम है जो गुर्बत और अफलास के खिलाफ है और कोरोना वायरस से अपने अवाम को महफूज करने के लिए हम खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक जितने फैसले हमने किए, हमने अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो फैसले किए। और ये भी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की क़यादत में हम घरों में नहीं बैठे, हम ड्राइंग रूम में नहीं बैठे। हमें अपनी जान की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा जो है वो अहमियत है। हम खुद ग्राउंड पे हैं, वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में खुद चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। जो नरमियाँ हमने की है, हम अपील करते हैं अपने, अभी मेरे साथ ट्रेडर भी मिले हैं, मेरे साथ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं वो मिले। जब कोऑपरेशन किया जाएगा, SOPs पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अमल दरामद होगा तो हम इन नरमियों में मजीद नरमियाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर SOPs का ख्याल नहीं होगा और उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उसकी वजह से कोरोना वबा जो है वो स्प्रेड होगा तो उसमें फिर हमें सख्तियाँ करनी पड़ेगी दोबारा। इसलिए हम ये इस वक्त हमारी गवर्नमेंट वज़ीर आला महमूद खान साहब की क्लियर कट पॉलिसी है कि हमने नरमियाँ जहाँ पे हम कल से हमने ऐलान किया हुआ है कि हम ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे रहे हैं पूरे सूबे में, उसके लिए भी SOPs तय हो गए करेंगे। हम खुद ग्राउंड पे जाएंगे। जैसे अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे अकब में यहाँ पे 4-5 सैलून हैं, हजाम की दुकानें हैं, मैंने खुद चेक किया। और इस तरीके सारे बाज़ारों में हम चेक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चेक करेगी। जिस जिस जगह पे पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिलेगा, हमारे जो ट्रेडर भाई है वो कोऑपरेशन करेंगे। SOPs के जो है हमने बनाए हुकूमत में उस पर अमल दरामद करेंगे, उस पर हम नरमी करेंगे। लेकिन जहां जहां पे उस SOPs की वायलेशन होगी और उस पर अमल दरामद नहीं होगी, उसके लिए क्लियर कट है कि उसके खिलाफ हमने एक्शन लेना है और हम सील करेंगे। और इस पे हमारे जितने ट्रेडर बरादरी है, जो भी छोटे कारोबार हैं, बड़े कारोबार, सबके साथ हमारी बात हो चुकी है। और एक बात मैं ये भी इस हवाले से करना चाहता हूँ कि
ये पहली दफा हुआ है और अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बड़ा करम है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है जो गरीब का सोचता है, जो बेरोजगार, जो उस तबके का पहली दफा सोचा है जिसके लिए इमरजेंसी कैश प्रोग्राम तारीख में यह पहली दफा होने जा रहा है कि एक तबके का सोचा जाता है और जो गरीब है और जो गुर्बत के लकीर से नीचे के लोग हैं या जो हमारी मईशत है उसके बारे में पहली दफा एड्रेस हो रहा है। उसके पैटर्न पे हमारे वजीर आला महमूद खान साहब उसी पे जो फेडरल हुकूमत के, मैं ये बात भी वाजे करूं कि फेडरल हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो भी फैसले होंगे या हुए हैं उस पर हम मनोन अमल दरामद करेंगे और हमारा जो इनपुट होता है सुबह का वो हमारे वजीर आला साहब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने रख देते हैं और उसके ऊपर पहली दफा तारीख में मैंने ये देखा है कि कंसेंसस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में सिंध की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर 2-2, 3-3 घंटे कंसेंसस हुआ और उसके बाद फैसले हुए और जिस पे सूबे, दो सूबे या कहीं पे कोई मसला हो जाता है उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे दोबारा कहा कि भाई ये जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, मसले देखिए ये बात बड़ी आसान है और ये बिल्कुल कि जी स्प्रेड हो जाता है और ये जो है वो उसका हमने ख्याल करना है, लेकिन ये तो नामुमकिन बात है कि हम अगर घरों में बैठ जाए और हम कह के सारी चीज़ों को लॉकडाउन ख़त्म बंद कर दे तो उसके बाद फिर क्या कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा? क्या कोरोना वायरस नहीं होगा? अब इस कोरोना वायरस के साथ हमने रहना है और रहकर इसका मुकाबला करना है और उस मुकाबले में हमने SOPs का ख्याल रखना है। और मैं इस मौके पे देख रहा हूं मुस्लिम लीग नून की क़यादत की और ये टीवी में मैं देखता हूं उनके बयानात। भाई आप तो आए थे शहबाज शरीफ साहब, आप तो वहां से आए और आपने कहा कि जी मैं कोरोना की वबा से अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आए। आप वहां पे एक ड्राइंग रूम में बैठ गए और लैपटॉप पे आप शुरू है। भाई आप बाहर निकले, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ हमें भी अजीज है लेकिन अपनी आवाम से ज्यादा तो अजीज नहीं है। बाहर निकले और आवाम को बताएं, SOPs का बताएं, बजाय ये कि आप तकरीरें कर रहे हैं और वहां पे जब आप लॉन्ग शूज पहना करते थे, हैट पहना करते थे और आपने वो आस्तीने चढ़ाए होते थे, क्या वो दिखाने के लिए थे? क्या वो शोबाजियां थी? आज मौका है कि आप वो करें। और दूसरा